Good morning, student. Welcome you. This is second part and this part we study about इलेक्शन कमीशन. देखिए इसमें हम जो इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द कंडक्ट इलेक्शन. देखिए एक अपेक्स बॉडी होती है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है पूरे देश में. इट हेड्स इज कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इसका हेड होता है वह कहलाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बोथ द जनरल एंड असेंबली इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेट डाउन बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ठीक है. और दोनों ही इलेक्शन जो है होते हैं यहाँ पे इंडिया में जितने भी इलेक्शन है वो सारे इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्शन होता है. देखिए यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है. दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड ऑन 7 February 2015 to elect 70 member of the 16 legislative assembly of Delhi. 6. आम आदमी पार्टी सिक्योर एब्सोल्युटली मेजोरिटी इन द असेंबली. अब देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी अब देखिए यहाँ पे अब पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होता है. द मेंबर ऑफ द पार्टी शेयर सिमिलर व्यू ऑफ नेशनल इशू. और जो मेंबर होते हैं वो अपने जो है व्यूज़ वो इशू करते हैं नेशनल इशू से रिलेटेड. द पार्टी एम्स टू गेन पॉलिटिकल पावर टू गवर्न द कंट्री. और पार्टी का मेन होता है कि वो पॉलिटिकल पावर गेन करें और कंट्री पर शासन करें गवर्न करें. द पॉलिटिकल पार्टी डज दिस बाय नॉमिनेटिंग इट्स कैंडिडेट बाय ट्राइंग टू सीट देम इन पॉलिटिकल ऑफिस बाय कंडक्टिंग पॉलिटिकल कैंपेन. और वो अपने कैंडिडेट को रखकर नॉमिनेट करती है, अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और सीट और पॉलिटिकल ऑफिस में कंडक्टिंग जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करती है, प्रचार प्रसार करती है. इन दिस कैंपेन इट डिफाइन इट आइडियोलॉजी एंड सेट ऑफ द एजेंडा. और इसमें अपना आइडियोलॉजी जो है वो सेट करती है, अपना एजेंडा सेट करती है. दे वुड परस्यू शुड दे गेन पावर. और वो कोशिश करती है कि उनको पावर मिल जाए. ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन एम्बलम एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन वोट रिकग्नाइजेशन. और हर पार्टी की अपनी अपनी पहचान होती है, सिंबल होता है जिससे एक इलेक्टेड पर्सन भी उसकी पार्टी को पहचान के वोट करता है. अब नेक्स्ट आता हमारा देखिए जो यहाँ पे है ये एम्बलम देख सकते हैं. यहाँ पे एनसीपी का जो है यहाँ पे वॉल दे रखा है, कांग्रेस का है, ये हाथ का पंजा है, बीजेपी का लोटस है, सीपीएम का ये ठीक है, हुक का है, बीएसपी का है एलिफेंट और एसपी का है साइकिल. वैसे ये सिंबल है पॉलिटिकल पार्टी की. द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम देखिए देयर आर काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड. सिंगल पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. तीन प्रकार से हो सकती है यहाँ पे जो है सिंगल पार्टी सिस्टम. इन दिस सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज लीगल अलाउड टू होल्ड इफेक्टिव. और यहाँ पे देखिए एक सिंगल पार्टी में क्या होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ होता है इलेक्शन जो है इफेक्टिव पावर शासन करने का. चाइना एंड सीरिया है सिंगल पार्टी सिस्टम. जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वही पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, दूसरी ओर कोई पार्टी को अधिकार नहीं. टू पार्टी सिस्टम वेयर ओनली टू पार्टीज डोमिनेटेड एज इन द यूनाइटेड स्टेट रिपब्लिक पार्टी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज वाइडली नोन एज द फॉर्म ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट. मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे अपना इंडिया. मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी. जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ होती मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है. डेटा रिप्रेजेंटेड एंड इलेक्टेड टू पॉलिटिकल ऑफिस. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इजराइल, पाकिस्तान आर एग्जाम्पल ऑफ कंट्री विद द मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया आल्सो हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम. देखिए भारत भी इसका हिस्सा है. इलेक्शन आर फॉट बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरिंग मैनिफेस्टो. और अपने अपने अलग अलग डिफरेंट मैनिफेस्टो लेके वो आते हैं. द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आर कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल. और इंडिया की जो पार्टी हो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की होती है. देखिए अब नेशनल लेवल की पार्टी कौन सी होती है वो हम देखेंगे. नेशनल लेवल पार्टी आर पॉलिटिकल पार्टी विच पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इलेक्शन ऑल ओवर द इंडिया. जो पूरे भारत में होती है नेशनल लेवल पार्टी हर एक स्टेट में होती है. आर रिकग्नाइज इन 4 और मोर सीट. जो 4 या उससे ज़्यादा सीटें थी. फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये नेशनल पार्टी कहलाती है. जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट अमॉन्ग मेनी मोर. अब स्टेट पार्टी देखिए स्टेट पार्टी कौन सी होती है. आर रीजनल पार्टी आर पॉलिटिकल पार्टी विच आर रिकग्नाइज इन लेस देन 4 से जो 4 स्टेट से कम में होती है. फॉर एग्जांपल तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश, अकाली दल इन पंजाब, द्रविड़ मेनिरम, काजागम एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कंगड़म.
इन तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट पार्टी। ठीक है, अब कोलिशन पार्टी, जब देखिए कोलिशन का हम सिंपल सा तौर पे देखें तो जब इलेक्शन के दौरान किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी सीट नहीं मिलता है तब दो या दो से ज़्यादा पार्टी आके एक सरकार बनाती हैं, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट इज गवर्निंग बॉडी फॉर्म मल्टी पार्टी दैट मोस्ट कंप्राइज प्रिंसिपल। देखिए जब दो या दो पार्टी ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। अ कोलिशन गवर्नमेंट कम इनटू पावर व्हेन देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ मैंने बता रखा, देखिए तो बहुत सारी पार्टियाँ आकर सरकार फाइटिंग इन इलेक्शन एंड नो वन पार्टी इज मेजोरिटी। ठीक है, कोई किसी को पार्टी को मेजोरिटी अचीव नहीं होती, पार्टी इज़ एबल टू अचीव मेजोरिटी और गेन मोर देन 50% सीट इन द पार्लियामेंट और असेंबली इन सच सिचुएशन। देखिए किसी पार्टी को यदि 50% से वोट ज़्यादा नहीं मिलता है, सेवरल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, तब कुछ पार्टियाँ आके गवर्नमेंट बनाती है, जनरली अंडर द प्राइम मिनिस्टर शीप ऑफ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के साथ कुछ और पार्टी बन के सरकार बनाती है। इन इंडिया द फर्स्ट एवर कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट द नेशनल लेवल अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेट श्री मोरारजी देसाई के समय पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी इन द 6th जनरल इलेक्शन। इट एग्जिस्ट फ्रॉम मार्च 1977 टू 79 तक एंड वाज हेडेड बाय द जनता पार्टी। वो जनता पार्टी द्वारा इसका हेड किया गया था। सिंस 1996 इंडियन पॉलिटिकल हैज़ बीन डोमिनेटेड। with the several coalition government both of the center and state as well as in the state. Government in Kerala and West Bengal are successful coalition at the state level. Government केरला और वेस्ट बंगाल में coalition government काफ़ी सक्सेस रही स्टेट लेवल पे। अब देखिए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA, a coalition of 15 political party was formed after 2004 जनरल इलेक्शन के बाद। जो 2004 में जनरल इलेक्शन हुए थे तो 15 यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कोलिशन बना था। एंड एज नो पार्टी वन मेजोरिटी, कोई पार्टी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन नहीं हुआ था। लीड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लीड किया था अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड द कोलिशन कम अप टू पावर फॉर सेकंड टाइम 2009. Coalition government is also formed at the state. BJP and PDP have coalition government in Jammu and Kashmir. The Conservative Liberal Democratic Coalition is the government of the United Kingdom, formed after 2010 general election. In many democratic countries such as Germany, Belgium, India, Israel and Italy, a government by coalition political party is a common today. और आज एक कॉमन है। ठीक है, एक्सरसाइज हम आपको PDF के तौर पर भेज देंगे। थैंक यू।